नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा सवाल उठाया था उपराष्ट्रपति के राजस्थान के ताबड़तोड़ दौरे को लेकर के, और उस दौरे के बाद उपराष्ट्रपति ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है और प्रतिक्रिया में जो कुछ भी उन्होंने कहा है उसे आपको सुनना चाहिए। क्या कुछ उन्होंने कहा ये सब हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए कि मुख्यमंत्री गहलोत ने जो सवाल उठाए थे उसका जवाब उन्होंने एक शेर को पढ़ करके दिया। उसकी लाइनें कुछ इस तरीके से हैं। खता क्या ही हमने पता ही नहीं, आपत्ति क्यों है उन्हें हमारे घर आने की पता ही नहीं, ये कैसा मंजर है समझ से परे है, सवालिया निशान क्यों है अपने घर आने में, क्या जुल्म है पता ही नहीं। ये उपराष्ट्रपति के वो चंद लाइनें हैं जो उन्होंने बहुत टीस और दर्द के बाद व्यक्त किया। एक बार फिर वो राजस्थान पहुंचे और राजस्थान पहुंचने के बाद अशोक गहलोत ने जो कुछ भी कहा था उसका उन्होंने जवाब दिया। हमने आपको इस खबर के बारे में बताया था और ये भी अपेक्षा की थी कि उपराष्ट्रपति समय आने पर इसका जवाब जरूर देंगे, और उन्होंने जवाब दिया भी। उन्होंने ये कहा कि जो पद पर बैठे लोग होते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि उनको कानून का और संविधान का ज्ञान ही नहीं, क्योंकि उपराष्ट्रपति का दौरा पूर्व निर्धारित होता है, उसको बहुत कुछ सोच समझ के तय किया जाता है, उसमें मेरा कोई डिसीजन नहीं था। और ये बात जब हमने वीके न्यूज पर आपको बताई थी तब हमने बताई थी कि उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के दौरे के पहले पूरा एक्टिवेशन होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यालय, सचिवालय और राज्य सरकार को भी बाकायदा इसके बारे में सूचना दी जाती है। और यही सवाल इस बार उपराष्ट्रपति ने उठाया है और ये कहा कि जब मैं अपने घर आता हूं, मैं एक कृषक पुत्र हूं, और अगर किसानों की समस्या के बारे में, देश के विकास के बारे में कोई बात रखता हूं तो इसमें राजनीति कहां है। उन्होंने सवाल उठाया कि इस तरीके की बातें अगर हो रही हैं तो जो लोग ऐसा सवाल उठाते हैं, क्या वो संवैधानिक पदों की मर्यादा को तार-तार करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी बातें उन्हें इसलिए गलत लगती हैं क्योंकि मैं स्पष्ट और साफ बोल देता हूं। बहरहाल उपराष्ट्रपति धनखड़ ने एक बार फिर अशोक गहलोत ने जो कुछ भी कहा उसका पुरजोर विरोध किया, लेकिन बेहद दुख और टीस भरे अंदाज में। साथ ही साथ उन्हें याद दिलाया कि वो जिस पद पर बैठे हैं उसकी गरिमा रखें और जिस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व को गिराने का काम उन्होंने किया है उसकी भी गरिमा रखें। उन्होंने याद दिलाई कि संवैधानिक पदों पर अगर कोई व्यक्ति बैठा होता है, उसका कोई कार्यक्रम होता है, वो कोई संभाषण करता है, तो वो सब कुछ अपने मन से नहीं बोलता। मैं किसी कार्यक्रम में अगर जाता हूं तो वहां पर उस विषय को तभी उठाता हूं जब वो मौजू होता है। उपराष्ट्रपति ने इसके साथ ही साथ कानून और संविधान के प्रावधानों का जिक्र किया और अशोक गहलोत का नाम लिए बगैर उन्हें ये राह दिखाई कि आने वाले समय में चुनाव जरूर है, लेकिन उन जैसे अनुभवी व्यक्ति को जो कांग्रेस की पार्टी में दशकों से काम कर रहे हैं और राजस्थान के कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें पद की गरिमा को बना के रखना चाहिए। राजस्थान में चुनाव आने वाला है, उसके पहले धनखड़ का ये बयान निश्चित रूप से अब एक बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि वो अपने गृह राज्य में जाते हैं तो कई जिलों के दौरे पर गए और गहलोत ने यह सवाल उठाया था कि वो 1 महीने में 7 बार से अधिक राजस्थान का दौरा किया। और राज्यसभा में जब महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही थी तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह सवाल उठाया था कि महिलाओं के बारे में एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। ये 4 सितंबर को ही उपराष्ट्रपति ने बता दिया था। उन्होंने प्रकारांतर से यह साबित करने की कोशिश की थी कि उपराष्ट्रपति भी भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में कोई जानकारी देते हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसका पुरजोर विरोध करते हुए ये एक बड़ा जवाब दिया और उन्होंने ये कहा कि राज्यसभा में भी अक्सर शेरो शायरी की जाती है, कविताएं की जाती हैं। मेरा भी दिल बहुत दुखी हुआ और इसके बाद एक शेर के
कुछ अंश को जब मैंने सुना और देखा, पढ़ा, उसके बाद मैंने कविता लिखी और उस कविता का उन्होंने पाठ किया, जो कि शुरुआत में ही मैंने आपको बताया। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर गरिमा को पूरी तरीके से सुरक्षित रखने और मर्यादा में कोई बयान, चाहे वो राजनीति की क्यों ना हो, उसको देने की अपेक्षा की और यही अनुरोध भी किया। अब देखना ये होगा कि उपराष्ट्रपति का ये अनुरोध या जो राह उन्होंने दिखाई है, पद को ध्यान में रख करके राजनीतिक बयानबाजी करने के संदर्भ में, उसका ध्यान राजनीतिक दल के बड़े नेता रखेंगे या नहीं। वैसे लगता तो यही है कि चुनाव आने वाला है, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 15 दिसंबर तक ये सारी प्रक्रिया पूरी की जानी है, अर्थात आने वाले 1 हफ्ते के बाद, आप कह सकते हैं कि दिवाली के बाद 15 दिसंबर तक इस तरीके के कई बयान दिए जाएंगे, कई पोस्टर जारी किए जाएंगे और धरना प्रदर्शन भी किए जाएंगे। चुनाव के दौरान क्या क्या स्थितियां बदलेंगी, ये भी दिलचस्प होगा देखना, और कैसे मर्यादाओं का उल्लंघन किया जाएगा, ये भी ये जनता देखेगी और ईवीएम पर जाकर अपना निर्णय सुनाएगी। निर्णय आने के पहले ही ये नेता इस तरीके की बात रखते हैं और उस पर उपराष्ट्रपति ने जो प्रतिक्रिया दी है वो बेहद भावुक करने वाली है। आपका इस संदर्भ में क्या कहना है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।